नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन कर रहे हैं। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। देर न करते हुए आ जाते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बराबर गुफाएं किस काल की हैं? तो ये मौर्य काल की हैं। बराबर की गुफाएं ये बिहार में अवस्थित हैं। बिहार में एक जिला है जहानाबाद, जहानाबाद में ही ये बराबर की गुफाएं अवस्थित हैं। ये मौर्य काल की हैं। अशोक का जो शासनकाल था वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। इसी दौरान इन गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए किया गया था। ये जो गुफाएं हैं यानी बराबर की गुफाएं, ये भारत की सबसे पुरानी रॉक कट केव्स के एग्जाम्पल हैं। यानी पत्थरों को काटकर, पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफाओं में सबसे पुराने गुफाओं की अगर बात होती है तो ये बराबर की गुफाएं हैं जो कि मौर्यकालीन हैं। इन गुफाओं के निर्माण में अशोक के पौत्र दशरथ का भी योगदान है। इसके द्वारा भी यहाँ की कुछ गुफाओं का निर्माण कराया गया है और इन गुफाओं में अशोक के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि उपनिषदों में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश कौन था? तो इसका उत्तर है प्रवाहर जावली। प्रवाहर जावली राजा होने के साथ ही साथ एक दार्शनिक यानी फिलोसफर भी था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे उपनिषदों में 4 राजाओं का उल्लेख किया गया है जो राजा होने के साथ ही साथ दार्शनिक भी थे यानी फिलोसफर भी थे। इन चारों राजाओं को आप एक कोड के जरिए याद रख सकते हैं। ये कोड है आ जा। यहाँ पर आ का मतलब है अश्वपति। अश्वपति कहाँ का शासक था? तो ये मध्य देश का शासक था। इसके साथ ही साथ आ से ही एक दूसरे राजा का भी नाम याद रखिए। ये राजा थे अजात शत्रु। अजात शत्रु कहाँ के राजा थे? तो ये थे काशी के राजा। और इसके साथ ही साथ जा से हमें याद रखना है जनक। जनक जो कि वैदेह के राजा थे। ये भी एक राजा होते हुए फिलोसफर थे। तो इनका देश वैदेह था और उसके साथ ही साथ एक जा से हो जाएगा जावली। जावली या प्रवाहर जावली ये कहाँ का राजा था? तो ये पंचाल देश का राजा था। पंचाल महाजनपद की इसे संज्ञा थी, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस महाजनपद का राजा दार्शनिक हुआ करता था? तो वो प्रवाहर जावली था और पंचाल महाजनपद का ये राजा था। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मनु स्मृति में सरस्वती और द्रुशदती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका उत्तर है ब्रह्मावर्त प्रदेश। ब्रह्मावर्त प्रदेश सरस्वती और द्रुशदती नदियों के बीच में अवस्थित था। अलग से क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि ब्रह्मावर्त प्रदेश के बारे में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये मनु स्मृति से हमें इस प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ इस मैप में आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है इसे ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मावर्त प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी और यहाँ पर दृशदती नदी प्रवाहित होती थी। दृशदती नदी को आज के समय में चौतंग नदी के नाम से जाना जाता है। और इस प्रदेश के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है? ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको मनु स्मृति याद रखना है। चौथे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित किया था? तो इसका उत्तर है 1784। 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि की और इसी संधि से दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। आंग्ल मैसूर युद्ध जो दूसरा वाला था उसकी शुरुआत 1780 में हुई थी और ये 1784 में मंगलोर की संधि से समाप्त हुई। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि आंग्ल मैसूर युद्धों की अगर बात करें तो ये कुल 4 युद्ध हुए और इन चारों युद्धों में जो तीसरा युद्ध था ये 1790 में शुरू हुआ और 1792 में खत्म हुआ। 1792 में एक संधि की गई जिसे सेरिंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। इसी संधि के फलस्वरूप जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो समाप्त हुआ। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी और पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1767 में हुई और ये 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो इन चारों आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में इनकी डेट और इनकी संधि कि किन किन संधि से कौन कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था आपको याद रखना है। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जो मद्रास की संधि हुई थी ये टीपू सुल्तान का जो बाप था यानी जो उसके पिताजी थे हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। बाकी और जो 2 संधियां हुई यानी 1784 की मंगलोर की संधि ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ और इसी प्रकार 1792 में जो सेरिंगपट्टनम की संधि हुई ये भी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ।
इन संधियों को याद रखने के लिए आप MMS कोड याद रख सकते हैं। यहां पर M का मतलब है मद्रास की संधि जो कि 1769 में हुआ, दूसरे M का मतलब है मैंगलोर की संधि जो कि 1784 में हुआ, और तीसरे S का मतलब है सेरिंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 में हुआ। तो इनका डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ये फैक्ट एंड फिगर याद रखिएगा। 8वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चारों वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया, टोना टोटका और वशीकरण का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा कि वेद 4 हैं, RSYA, जिसमें R का मतलब है ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें स्तुति है, देवी देवताओं से संबंधित स्तुति है, प्रार्थनाएं हैं। उसके बाद S का मतलब है सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है, S का मतलब साम और S का ही मतलब संगीत। तो ये जो दूसरा वेद है वो संगीत से संबंधित है। Y से मतलब हो गया यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर बात करें तो इसमें यज्ञ से संबंधित कर्म कांडों की व्याख्या की गई है। वाई से यजुर्वेद और वाई से ही यज्ञ, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है चौथा वेद जो कि अथर्ववेद है। इसमें जादुई माया, वशीकरण और टोने टोटके से संबंधित बातें की गई हैं। छठे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे चारों वेदों में कुल मिलाकर 33 नदियों का उल्लेख किया गया है, और इन 33 नदियों में से 25 नदियों का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसे नदी सूक्त के नाम से जाना जाता है। इस सूक्त में बहुत सारी नदियों का वर्णन किया गया है। इस सूक्त में कुल मिलाकर 21 नदियों का वर्णन है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में टोटल नदियों की जो संख्या है जिनका वर्णन किया गया वो 25 है, और इन 25 नदियों में से 21 नदियों का वर्णन ऋग्वेद के नदी सूक्त में किया गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी की अगर बात की जाए तो ये सरस्वती थी, यहाँ की सबसे पवित्र नदी। इसे नदीतमा के नाम से ऋग्वेद में पुकारा गया है, नदीतमा। और उसके साथ ही साथ सबसे अधिक बार उल्लेख किस नदी का किया गया है ऋग्वेद में, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो उसके लिए आप याद रखिएगा कि जो सिंधु नदी है यानी इंडस नदी, इस नदी का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है, गंगा नदी का 1 बार, यमुना का 3 बार, और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती नदी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर याद रखिएगा कि सतलज नदी, उसे सतुद्री नदी के नाम से जाना जाता है ऋग्वेद में। रावी नदी को परसोड़ी नदी के नाम से, चिनाब नदी अस्करी नदी कहलाती थी, झेलम वितिस्ता नदी कहलाती थी ऋग्वेद के समय में, ब्यास नदी विपाशा कहलाती थी, गोमती नदी गोमल कहलाती थी, स्वात नदी जो कि पाकिस्तान में है ऋग्वैदिक काल में सुवस्तु कहलाती थी, सिंध नदी यानी इंडस नदी उस समय सिंधु कहलाती थी, कुर्रम नदी ये भी पाकिस्तान में है, उस समय कुर्मू कहलाती थी। ये गंडक नदी जो कि बिहार में है, इसे उस समय सदानीरा नदी कहते थे, और काबुल नदी इसे ऋग्वैदिक काल में कुभा नाम से जाना जाता था। 7वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका उत्तर है कि वशिष्ठ जो कि एक ऋग्वैदिक ऋषि थे, भरत कबीले के पुरोहित हुआ करते थे, और इनके द्वारा ही ऋग्वेद के 7वें मंडल का संकलन किया गया है। 8वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी। तो इसका उत्तर है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की रानी थी जो 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि गोंडवाना राज्य पर आक्रमण मुगल सेनाओं के द्वारा आसफ खान के नेतृत्व में किया गया था। आसफ खान, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये भी पूछ लेता है कि गोंडवाना राज्य पर रानी दुर्गावती के समय जो 1564 में आक्रमण हुआ था वो किस शासक के समय हुआ था। तो अकबर का नाम याद रखिएगा। इस समय अकबर मुगल शासक हुआ करता था। 9वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चंड प्रद्योत महासेन कहाँ का शासक था। तो ये अवंती महाजनपद का शासक था। 10वें और आज के आखिरी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित हैं। तो यहाँ पर इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये वैदिक देवता हैं जिनका वर्णन बोगज कोई अभिलेख में भी देखने को मिलता है। ये बोगज कोई अभिलेख कहाँ पर है, तो ये तुर्की में अवस्थित है, और इसे आप एक कोड के जरिए भी याद रख सकते हैं, वरुण इनाम। वरुण इनाम
यहाँ पर वरुण का मतलब वरुण हो गया, ई का मतलब इंद्र हो गया, ना का मतलब नासत्य हो गया और माँ का मतलब मित्र हो गया। तो इस प्रकार आप इन 4 देवताओं का नाम याद रखिए जिनका उल्लेख बोगजगोई अभिलेख में भी किया गया है। ये वैदिक देवता हैं और इनका उल्लेख तुर्की में अवस्थित बोगजगोई अभिलेख में भी देखने को मिलता है, इसीलिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कल फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।